चलो बच्चों, आपके बीच में फिर एक बार मैं लेके आया हूं बेटा 12.2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट सीख लिया था, सेकंड सीख लिया था, थर्ड मैंने ड्रॉप करा दिया था, फोर्थ सर फिर थर्ड कहां गया? याद है बेटा, वीडियो में मैं बोल चुका हूं, वो सबसे एंड के बाद होगा, क्योंकि उसका रोल एंड वाले क्वेश्चन के साथ है। आपको मेरे साथ रहना है लास्ट क्वेश्चन तक। तो चलिए बेटा, पहले इसे समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारे पास 18 गायें हैं। कितनी काऊ हैं? 18। ठीक है, 18 काऊ हमारे पास है। हमने इस फील्ड को देखा जिसकी साइडें दी हुई हैं, सारी साइडें बराबर है सर, तो रोम्बस हुआ, समचतुर्भुज हुआ। बीच में क्या है? डायगोनल है, क्वेश्चन में गिवन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या है? सॉल्व करना है सर। कैसे करेंगे? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो इजी है भाई। अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो हमारा हीरोन लग जाएगा ना। तो पहला हम करते हैं बेटा, पहला सबसे पहला याद रखना बेटा, हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए बेटा? पहली साइड क्या है? 30, दूसरी साइड क्या है? वो भी 30, और तीसरी क्या है? 48। सर तीनों साइडें पता चलेंगे? अरे एस निकालेंगे भाई, एरिया निकालना है। 30 ए बी 30 सी 48 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें? ऐड कर दो, सबको आता है ना। 30 30 60 40 108 108 काट दो भैया। 54 भैया सेंटीमीटर में ना, ठीक है ना, वैल्यू जिसमें दे रखी हो। तो चलिए बेटा एस आ गया। मैं नहीं लिखता, आपको जरूर लिखना है, मार्क्स तो आपने लेने हैं ना, हमें तो सिखाना है। ठीक है, नंबर कैसे लेने हैं, कैसे इजी वे में करना है, वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हर बच्चे काम होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो सब टॉपर हो जाते हैं ना बेटा फिर। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, हम क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले 54 ले लिया जी एस, फिर क्या करा? 30 माइनस कर दिया, उसके बाद फिर 30 माइनस कर दिया, फिर क्या किया? 48 को भी माइनस कर दिया। खास बात याद रखना, कभी एस की वैल्यू छोटी नहीं आ सकती किसी साइड से, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आ गई तो आप चेक करना आपका सम गलत होगा, या आपने 2 से डिवाइड गलत किया होगा। और हमने किस में से माइनस किया? सबको एस में से, और एस हर जगह बड़ा है। ठीक है, ये चीजें बेटा समझने वाली होती है। कईयों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी सी चीज है, लेकिन याद जरूर कर रखना है जो बातें आपको समझाई जा रही है। तो फैक्टर कर दो सर सबके। अरे बेवकूफ हैं क्या हम क्यों करेंगे फैक्टर? रूल सिखाया है ना, जहां पेयर बन जाए उसे तो छेड़ना ही नहीं है। सही है क्या? 6 इसकी टेबल में आता है? आता है सर। कैसे आता है? 9 जा से। तो 9 को हमने फैक्टर कर दिया, 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू फिर 6। देखो मैंने फैक्टर भी कर दिए, इजी वे भी ले लिया। सर कईयों की तो समझ में नहीं आया, नहीं आया वो सिंपल वे फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। हर किसी को प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है, क्योंकि हर लेवल के बच्चे के लिए यहाँ पर है, हर चीज है यहाँ पर, सीखना आपका काम है। तो यहाँ पर हम लोग बेटा टाइम बचाएंगे, मैथ है ये, जितना जल्दी पेपर उतने नंबर ज्यादा, और सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ मैथ का पेपर ही लेता है, लेकिन आपका टाइम बचेगा ये श्योरिटी है मेरी। बस आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बेटा क्या करें, पेयर बन गए, देख रहे हो, सबके फैक्टर भी नहीं करे, पेयर भी बना लिए, निकाल लो बाहर। आ गए सर, बाहर आ गए, चलो भैया मल्टीप्लाई कर दो। कर दें क्या? क्या सिखाया था पिछली क्लास में? हमसे ये पूछा है क्या? जब हमसे पूछा ही नहीं है इसके बारे में, हम तो यहीं छोड़ेंगे जी, मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ गया, हम नहीं कर रहे अभी मल्टीप्लाई। कब करेंगे सर? जब हमसे जो पूछा गया है वो निकालेंगे, ठीक है। चलो जी निकालते हैं। पहले हम उससे पहले हमने ये हिस्सा तो निकाल लिया, ये बचा है सर, इसको भी सर ऐसे ही कर दो। अरे बच्चों यहाँ कुछ सीखना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें एरिया ए बी सी डी
निकालना है। और खास बात देखो बेटा, रोम्बस में ये साइड इनके इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो नट थोड़ी ना है हम जो दोबारा सॉल्व करेंगे, हमें पता आंसर तो वही आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोम्बस का एरिया जो है वो डबल होगा। लॉजिक समझ रहे हो ना, वो डबल हो गया किसका, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया ABD। अरे हाँ सर, ये तो बहुत जल्दी बच गया, बहुत जगह बच गई हमारी, हमें क्वेश्चन तो बहुत लंबा करना पड़ता, हम नहीं करेंगे ना बेटा, समझना है। मैंने क्या कहा है, हमारा डायलॉग ही वही है, अंडरस्टैंड एंड लर्न, लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सर निकाल दो ना इसको, मल्टीप्लाई कर दो ना। अरे नहीं ना, हमें क्या करना है, इजी वे। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, ES ट्रिक, इसी के लिए तो आए हैं, नंबर लाने, अच्छे लाने, क्लास में टॉप करना है। क्वेश्चन में निकालना है एरिया कितना मिलेगा एक गाय को, एक गाय को कितना एरिया मिलेगा। हमने 18 गाय छोड़ दी उसके अंदर, भैया खा लो घास, तो हर किसी को कितना हिस्सा मिला। पहले भैया हम पूरी फील्ड की घास निकाल लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तभी तो इससे बटेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, रूल क्या बना, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, क्या बना, एरिया ऑफ फील्ड, क्या 2 इंटू एरिया दिस। ये एरिया क्या है, ये एरिया है भैया, हम निकाल चुके हैं, कहां है सर, यही है, इसी को लो, 3 इंटू 24 इंटू 6। सर अब तो कर दो मल्टीप्लाई। अरे रुको, वेट करते हैं ना, 18 से डिवाइड क्यों करा, 18 से, कितनी गायें थी जो फील्ड में छोड़ दी, 18। ठीक है, काट देते हैं, 6 3 जा, कट रहा है क्या, हाँ सर इजी हो रहा है, 3 से 3 कट गया क्या, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ा, और सभी के सभी अगर ध्यान दें तो हमारा आंसर आ चुका है। और हमें पता चल गया ईच काउ जो ग्रेस करेगी, यानी कि जो चरेगी, कितना है वो, 48 मीटर स्क्वायर। सर टोटल एरिया कितना था फील्ड का, पूछा है क्या क्वेश्चन में, नहीं निकालेंगे, अगर पूछा गया होता तो मल्टीप्लाई करते यहां पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने भैया पूरी छतरी वतरी नहीं बनाई है, वो क्वेश्चन में आपको दिख रही है। ठीक है, आपको बनानी नहीं है, एग्जाम में भी कहीं लेके बैठ जाओ बेटा, आपको समझना है क्वेश्चन को, आखिर आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन को समझते हैं, उसके अंदर 2 साइडें हमें दी हैं जो इक्वल दिख रही हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, और साथ में एक साइड आपको 20 दी है, ये इक्वल दिख रही है। ठीक है, इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं, और यहां पर दिया हुआ है 20। जब ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल जाएं तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन को हमने बाद में समझना है, पहले हमें ट्रायंगल की तीनों चीजें पता चल गई हैं, उसी को हम सॉल्व करके पहले एरिया फाइंड कर लें, क्योंकि हम तो कर ही हीरोन फॉर्मूला रहे हैं और उसमें हीरोन लगना ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं, 20 50 डिवाइड कर दीजिए बेटा, कितना आया 120 सर, 2 से डिवाइड कर दिया सर 60। अब क्या करोगे आप, एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा बेटा आपका 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, तो बेटा कितना आ गया 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू, बेटा इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सीख गए हैं आप, पेयर दिख रहा है सर, नहीं छेड़ेंगे, सही है। अब इसके कर दें, इसमें भी देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके साथ 0 है, इसके साथ 0 है, ध्यान से समझना, एक 0 अलग कर दी, 10 इंटू 6 लिख देते हैं, ध्यान से समझो, और इसे 4 इंटू 10 लिख देते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, और 10 इंटू 10 तो ये है ही, सही है। अब क्या हुआ बेटा, अब आपको सिर्फ 6 और 4 के ही फैक्टर करने हैं, जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी वे में, ये 10 के बेटा सारे इकट्ठे ले लेते हैं, 10 का पेयर बन गया, दूसरे वाले 10 का भी पेयर बन गया। इसको कैसे लिखोगे बेटा 3 इंटू 2, 4 को कैसे लिखोगे 2 इंटू 2, और आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर इसका पेयर बन चुका है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जिनके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर चला जाता है, तो कितना आ गया 10 इंटू कितना बेटा आपके पास 2। ठीक है,
तो कितनी वैल्यू आ गई, यहां से 10 आ गया, यहां से 10 आ गया, यहां से 2 आ गया। रूट में कितना रहा आपके पास, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 6। चाहो तो इजी है, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं तो हम लास्ट में ही करेंगे। क्या निकाला है हमने बेटा, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका एरिया आ जाता है। अब क्या करना है सर, अब करना है जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में बेटा, एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ इज, क्या होगा भैया, सिंपल, क्या होगा, कितने कलर सर, 2 कलर, कितने हिस्से, 10 हिस्से, क्लियर, कितने पार्ट, 10 पार्ट, कितने कलर, 2 कलर। तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स थे, इनटू करेंगे एरिया से। याद रखना बेटा, हमारा ट्राइंगल का एरिया यही आया है, अगर हम उससे इनटू कर दें तो टोटल का आ जाएगा, लेकिन उसमें 2 कलर हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे। अब क्या करें, अब सिंपल है बेटा, इसे काट दिया, आपका आ गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट कलर, ठीक है, फर्स्ट कलर का एरिया इक्वल होगा सेकंड कलर का एरिया और इक्वल होगा 1000 रूट 6। यानी कि आप लोगों को क्या लिखना है, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर क्लॉथ इक्वल एरिया ऑफ सेकंड कलर क्लॉथ इज इक्वल टू कितना, 1000 रूट में कितना है बेटा आपके पास, 6। तो यही है आपका आंसर। और इसके बाद अगर आपको इससे आगे सॉल्व करना है तो रूट की वैल्यू आपको निकालनी सिखा रखी है, आपने खुद निकाल कर दिखानी है, लेकिन बुक में यहीं तक आंसर है, आप यहां तक। बेटा अगला क्वेश्चन आपका 7 है, जिसमें काइट दी हुई है और उसके 3 हिस्से कर दिए हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और इसमें हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ये भी हो सकता है कि हम हर किसी की साइड निकाल लें, ठीक है, साइड निकालने के बाद उसको सॉल्व कर दें, लेकिन बेटा मैं आपको सिखाने आया हूं इजी वे में, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं किससे करते हैं, हम करते हैं ईएस ट्रिक से। क्या है भैया इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप इजीली कर दोगे, तो देखिए हमें पेपर बताना है, पतंग को बनाने के लिए कितना पेपर रिक्वायर्ड है, कितनी जरूरत है हमें पेपर की। तो चलिए बेटा करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें स्क्वायर गिवन है, और स्क्वायर इसीलिए बोला गया है, वो रोम्बस भी तो बोल सकता था, स्क्वायर इसलिए बोला गया कि आप कुछ दिमाग लगाओ। हम लगाते हैं ना दिमाग, हमने लगा लिया ये ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABD। क्या करेंगे सर, उसमें हमें एंगल A दिख रहा है 90 डिग्री है, क्या कर सकते हैं, बताया था मैंने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, जब 90 डिग्री ट्राइंगल में गिवन हो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर स्क्वायर है तो सारी साइडें भी बराबर हैं, अगर सारी साइडें बराबर हैं तो रूल क्या होता है, 2 साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अब चाहो तो आप AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लेकर आप फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और ये लिख देंगे हम इसको कैसे बेटा, 32 इंटू 32। सर स्क्वायर खोल दो ना भैया, हम सीखते हैं क्वेश्चन को इजी तरीके से। ठीक है, कितना आ गया, 16 इंटू 32। सर स्क्वायर रूट निकाल दो, अरे नहीं निकालेंगे भाई, नहीं निकालेंगे, हम कैसे करेंगे, अलग, यूनिक। ठीक है, कैसे, तो बेटा देखो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि पेपर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट पार्ट, पेपर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट पार्ट, कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो चलिए हम देखते हैं बेटा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे निकालते हैं। हमें पता है ये स्क्वायर है या नहीं, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, क्लियर, यही तो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर ये स्क्वायर तो है नहीं, ये तो ट्राइंगल है, तो भैया डिवाइड बाय 2 कर दो, सारी साइडें तो बराबर है, रोम्बस वाले में अभी तो समझा है, याद है, तो ठीक है भैया 2 से डिवाइड कर दो,
सर ये कहाँ है, ये रहा ना। अरे वाह सर, ये तो इजी हो गया, इसीलिए तो कर रहे हैं बेटा हम लोग। काटो, अब आ गया आपका 16, कितना आ गया 256 मीटर स्क्वायर हो तो भैया मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, आप देख लेना शायद सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्या सेकंड पार्ट का निकाल दो। सर ऐसे ही कर देते हैं उसको भी, अब करने की जरूरत क्या है, जब एरिया दोनों का सेम ही होगा तो सेकंड पार्ट का भी कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर थर्ड का वो तो करना पड़ेगा बेटा, उसमें तो तीनों साइडें ही अलग अलग दे रखी हैं, यानी कि दो साइड तो इक्वल है लेकिन उससे तो डिफर है, वो ट्रायंगुलर शेप में एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो बेटा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हम कैसे निकालेंगे, मैं क्यों निकालूंगा भाई, बहुत निकाल दिया। अब आप लोग इसका थर्ड पार्ट खुद निकालेंगे, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। कैसे निकालेंगे, हीरोन से भाई, हीरोन से कितनी बार करवाओगे। अब आपको थर्ड पार्ट खुद करना है, ना हो तो कमेंट में जरूर लिखना है। तो बेटा मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी तो अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।